देखिए, आज हम बात कर रहे हैं आषाढ़ के महीने की। आषाढ़ का महीना कितना महत्वपूर्ण है और इस महीने के पूजा विधान क्या हैं, इस महीने के नियम क्या हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आषाढ़ महीने की महिमा क्या है। देखिए, हिंदू पंचांग का चौथा महीना आषाढ़ का महीना है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ हिंदू पंचांग का चौथा महीना आषाढ़ का महीना है। ये संधि काल का महीना है, यानी एक मौसम खत्म होता है और दूसरा मौसम शुरू होता है। इसी महीने से वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है। इस महीने में रोगों का संक्रमण सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि गर्मी और बरसात का मिक्सचर होता है, लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं। इस महीने से, आषाढ़ से, वातावरण में थोड़ी नमी आनी शुरू हो जाती है, थोड़ा मॉइस्चर आ जाता है। आषाढ़ के महीने को कामना पूर्ति का महीना भी कहते हैं, यानी अगर आप आषाढ़ के महीने में साधना उपासना करते हैं तो आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। इस बार आषाढ़ का महीना 12 जून से आरंभ हो रहा है और 10 जुलाई तक आषाढ़ का महीना चलता रहेगा। तो जितने दिन आषाढ़ का महीना चलेगा, उतने दिन आषाढ़ के पूजा उपासना के नियम चलेंगे और उतने दिन आषाढ़ के खान पान के नियम भी माने जाएंगे। देखिए, जो हिंदू पंचांग के अलग अलग महीने हैं, उन महीनों को देखते हुए और समझते हुए उस महीने में अलग अलग व्रत और त्योहार आते हैं। आषाढ़ के महीने के कौन से व्रत, पर्व और त्योहार हैं? आषाढ़ महीने के पहले दिन खड़ाऊं, छाता, नमक और आंवले का दान किसी ब्राह्मण को किया जाता है। ऐसा मानते हैं कि ये दान अगर आषाढ़ के पहले दिन कर दिया जाए तो आने वाला पूरा साल अच्छा होता है, व्यक्ति स्वस्थ होता है और समृद्ध होता है। आषाढ़ के महीने में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकाली जाती है। आषाढ़ के महीने में सूर्य देव और देवी की उपासना भी की जाती है। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में तंत्र और शक्ति की उपासना के लिए गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है और गुप्त नवरात्रि में साधना करके विशेष वरदान पाए जाते हैं। आषाढ़ के महीने से भगवान विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी पर देवशयनी या हरिशयनी एकादशी होती है, जिसमें भगवान विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं। अगले 4 महीने तक शुभ कार्यों की वर्जना रहती है। अगले 4 महीने तक शुभ कार्य मना हो जाते हैं। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का महान उत्सव भी मनाया जाता है।
यानी आषाढ़ महीने में 3 बातें महत्वपूर्ण हो गईं। पहला, भगवान सूर्य की उपासना। दूसरा, गुप्त नवरात्रि में देवी की उपासना। और तीसरा, आषाढ़ पूर्णिमा पर अपने गुरु की उपासना। अब ये जानते हैं कि आषाढ़ के महीने में किन किन देवी देवताओं की उपासना करने से लाभ होता है। देखिए, आषाढ़ के महीने में सबसे ज्यादा फल वाली उपासना होती है गुरु की। आषाढ़ में गुरु पूर्णिमा मनाते हैं और आषाढ़ के महीने में गुरु की उपासना करना सबसे ज्यादा फलदायी होता है। इसके अलावा आषाढ़ में गुप्त नवरात्रि भी आती है, तो आषाढ़ में देवी की उपासना करना, देवी की साधना करना विशेष बेहतर होता है। आषाढ़ के महीने में हरिशयनी एकादशी के पहले भगवान विष्णु की उपासना से संतान की प्राप्ति होती है, या संतान संबंधी अगर कोई समस्या है तो वो समस्या दूर हो जाती है। आषाढ़ के महीने में अगर आप जल देवता की उपासना करें, अगर आप वरुण देवता की उपासना करें, तो धन की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। आषाढ़ के महीने में मंगल की उपासना और सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए, ताकि ऊर्जा का स्तर बना रहे, आलस्य ना आए और आप ताकतवर तरीके से अपने काम को पूरा कर पाएं। तो मुख्यतः आषाढ़ के महीने में गुरु की उपासना, देवी की उपासना और भगवान विष्णु की उपासना करना सबसे ज्यादा बेहतर होता है। देखिए, हिंदू पंचांग के जो अलग अलग महीने होते हैं, उन्हें आयुर्वेद के हिसाब से भी बांटा गया है और ये समझा जाता है कि किस महीने में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो आषाढ़ के महीने में खान पान में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आषाढ़ के महीने में जो जल वाले फल हैं वो खाने चाहिए। ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज जल वाले फल खाने चाहिए। आषाढ़ में बेल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। आषाढ़ में बेल खाने से आप भयंकर रूप से बीमार पड़ सकते हैं। जहां तक हो सके आषाढ़ के महीने में तेल वाली चीजें, ऑयल कंटेंट वाली चीजें कम खानी चाहिए। सौंफ, हींग और नींबू, इसका प्रयोग अगर आप आषाढ़ के महीने में करें तो इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। आषाढ़ के महीने में शुद्ध पानी पीना, पानी वाले फल का प्रयोग करना, नींबू का प्रयोग करना, खासतौर से गुनगुने पानी के साथ, ये आपको निश्चित रूप से स्वस्थ बनाए रखेगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।